आज की प्रेस वार्ता उत्तर प्रदेश सरकार की नाकामियों के संदर्भ में है और जिसका विशेष संदर्भ है टीईटी की परीक्षा, जिसमें प्रश्न पत्र लीक हुआ और लीक होने में जो पूरी भूमिका सामने आई वो परीक्षा के नियामक अधिकारी और प्रिंटिंग प्रेस के मालिक की सामने आती है। और प्रिंटिंग प्रेस का जो मालिक है वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ है और उसकी बहन बिहार से भाजपा की विधायक हैं, उनके परिवार में एक आईएएस अधिकारी भी है और भाजपा के नाम पर वो अधिकारियों से संबंध बनाते हैं और भारतीय जनता पार्टी में काम करते हुए इतनी बड़ी परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक करा देते हैं। और उसमें कई अनियमितताएं हैं कि प्रश्न पत्र छपने के लिए जिस प्रेस को दिया गया वहां का कोई भौतिक सत्यापन नहीं हुआ। आश्चर्य की बात है कि जो पता है प्रिंटिंग प्रेस का, वहां पर बियर की गोदाम है और कोई भी काम हुए बिना नियामक अधिकारी और प्रेस के मालिक की एक मीटिंग होती है और उसमें पूरी तरह से प्रश्न पत्र को आउट करने और उससे पैसा उगाने, और कहीं ना कहीं ये साजिश भी सामने आ रही कि इसमें बड़े भाजपा के लोग शामिल हैं जिनको बचाने की कोशिश की जा रही है। और चुनाव से ठीक पहले पूरे प्रदेश में हर जिले में उस प्रश्न पत्र का आउट होना और 50,000 60,000 में बड़ी संख्या पे बेचा जाना, तो इतना पैसा किस लिए इकट्ठा हुआ, कहां ये पैसा जा रहा है, इसकी भी एक जांच होनी चाहिए। इसी संदर्भ में आज ये प्रेस वार्ता बुलाई गई है। अब इसमें क्या किया जाएगा, अपनी तरफ से क्या करे कांग्रेस? कांग्रेस की मांग है कि इस समय जब कोरोना महामारी के दौर से सभी क्षेत्र जूझ रहे थे, उस समय सरकार के पास कोई आंकड़ा नहीं है, कोई सूचना नहीं है कि वो उनको क्या सहूलियत दे रही है, उनके लिए क्या नीति लेकर आ रही है। और आज संसद में भी इनके पास कोई आंकड़ा नहीं है, प्रदेश सरकार के पास भी कोई आंकड़ा नहीं है। ऊपर से ऐसे समय में जब एक उम्मीद लगी कि इस महामारी के बाद देश का युवा सरकारी नौकरियों के लिए प्रयास करेगा और यह पात्रता परीक्षा पास करने के बाद जब भी उत्तर प्रदेश सरकार, यह सरकार अगर जो रही सरकार में भारतीय जनता पार्टी, तो वैकेंसी आने से रही, लेकिन यदि सरकार बदलती है और जैसा कि परिवर्तन का हमारा संकल्प है तो नई सरकार शिक्षक भर्ती की परीक्षा आयोजित करेगी, उसमें इन युवाओं को भाग लेना था। लेकिन इनकी योग्यता की परीक्षा को ही शुचितापूर्ण नहीं कराया गया, वह पूरी तरह से इनका भविष्य ही अंधकार में धकेल दिया गया, इनके सामने कोई विकल्प नहीं। ऐसे समय में कांग्रेस पार्टी का कहना है कि युवाओं को कोई उम्मीद तो आपको देनी पड़ेगी, कम से कम इसके जो दोषी हैं 21 लाख विद्यार्थी परीक्षा दे रहे थे, तो मैं आपसे बड़ी गंभीरता से कहना चाहता हूं कि इसमें 21 लाख परिवार पीड़ित पाए जाते हैं। पूरे परिवार की एक उम्मीद होती है कि हमारा बच्चा परीक्षा देगा, आगे उसका भविष्य उज्जवल होगा। उनके सपनों के साथ धोखा हुआ है और ये धोखा कोई अनजाने में नहीं हुआ। ये नहीं कहा जा सकता कि सिस्टम की खराबी के कारण हुआ, यह बहुत सुनियोजित है, यह साजिशन है और इसलिए इसकी जांच बहुत जरूरी है। और भी परीक्षाओं में अगर जो ये कहा जाए कि ये कुछ लोग होते हैं जिन्होंने ऐसा किया, तो मैं पूछता हूं कि कहां है वो सरकार का तंत्र जो बुलडोजर लिए घूमता है, जो कहता है कि एक भी अपराधी होगा, माफिया होगा, हम बुलडोजर चढ़ा देंगे। वो बुलडोजर क्या योगी जी उन अधिकारियों के यहाँ भेज रहे हैं या भारतीय जनता पार्टी को उस विधायक के यहाँ भेजने की तैयारी में है जिसके नाम का प्रयोग होकर उसके भाई ने फर्जी प्रिंटिंग प्रेस बनाकर और प्रश्न पत्र छापने का ठेका लिया और 75 जिलों में हर जगह बड़ी महंगी कीमत पे विद्यार्थियों को ये पेपर बेचा गया। ये एक दिन में नहीं हुआ है, इसकी सुनियोजित साजिश है और वो उजागर होनी चाहिए और कितना पैसा इकट्ठा है वो सामने आना चाहिए। और अगर जो आपके बुलडोजर तैयार हैं और आप बुलडोजर की सरकार का दावा करते हैं तो कब वहां बुलडोजर लेकर जा रहे हैं? यहां 21 लाख परिवार पीड़ित हैं और यह सरकार चुप्पी मारे बैठी हुई है। 1 महीने के अंदर परीक्षा कराने का दावा करती है यह सरकार, लेकिन आप जानते हैं कि इस समय सरकार का मुख्य मुद्दा चुनाव है। पूरी तरह से विज्ञापन जीवी हो चुकी है सरकार, पूरी तरह से चुनाव जीवी हो चुकी है सरकार, जो हर बात पर धन्यवाद मोदी जी बोलती है, धन्यवाद योगी जी बोलती है। क्या पेपर लीक के लिए भी आप धन्यवाद मोदी जी, धन्यवाद योगी जी बोले